Good morning to all. Okay, now we can start our question number 3, question number 4 and question number 5. Okay, हमने 1 and 2 जो था कल बुक पे कंप्लीट किया था. क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन दी ब्लैंक्स थी और क्वेश्चन नंबर 2 आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि ये पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है या फिर रे है. ठीक है. अब क्या है कि मैंने इसकी डेफिनेशंस भी लिखाई हैं. डेफिनेशंस अब आपने लिखनी है अपनी नोटबुक पे. क्लियर. ऐसे आपने नीट एंड क्लीन डेफिनेशन लिखनी है. अगर मैंने इधर पॉइंट लिखा हुआ है तो सामने पॉइंट बनाओगे, इधर लाइन की डेफिनेशन है तो सामने लाइन बनाओगे, अगर इधर लाइन सेगमेंट है तो इधर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, इधर रे है तो आप इधर रे ही ड्रॉ करोगे. क्लियर. साथ में फ़ोटोज़ आपको आ जाएगी, आप वहाँ से देख के अच्छे से काम करना अपना. ठीक है. सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में 3 डायग्राम्स हैं. कहते हैं बताओ इसकी लाइन सेगमेंट कौन सी है. आपके पास डायग्राम गिवन है रेक्टेंगुलर की शेप में, उसका नेम है P, Q, M एंड N. क्लियर. आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके 2 एंड्स पॉइंट होते हैं. क्लियर. अब आपके पास ये है डायग्राम, इसके 2 एंड्स पॉइंट होंगे. वो कौन से, जैसे यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है एक P के साथ, O के साथ, M के साथ, N के साथ. अगर आप चाहते हो तो इधर से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इधर से स्टार्ट कर सकते हो. कि आपके पास कौन कौन सी लाइन सेगमेंट. इधर से स्टार्ट की, इधर फिनिश होगी. क्या हुआ, P Q. नेक्स्ट कौन सी है, सॉरी P O. नेक्स्ट क्या है, O N. नेक्स्ट N M. नेक्स्ट क्या है, M P. अब हमने पॉइंट्स जो कॉर्नर्स हैं उनको क्या दे दिया है, नाम दे दिया है किसका, P का, O का, M का एंड N का. तो अब पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे मीट कर रहे हैं हम उसको लिखेंगे. सबसे पहले कौन सा है, P O. लाइन सेगमेंट क्या है, P O, सॉरी P O. और ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, मीन्स जिसके दोनों एंड पॉइंट हो सकते हैं. अगर लाइन सिंपल ड्रॉ करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे छोटा सा डॉट डालना चाहते हो तो वो भी ठीक है. सिंपल आप लाइन ही लगाना, कॉमा. एक क्या थी, P एंड O. नेक्स्ट क्या है, O एंड N. क्या आएगा, O N. क्लियर. नेक्स्ट N M. नेक्स्ट इज N M एंड लास्ट वन इज M P. जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं पे फिनिश होगी. ठीक है. पहले P O, फिर O N, नेक्स्ट इज N M एंड लास्ट पे क्या हो गया, M P. क्लियर. तो ये हो क्या होगी आपकी लाइन सेगमेंट. अब नेक्स्ट देखो, इधर है P Q R. लाइन सेगमेंट स्टार्ट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू ABC चलते हैं, जैसे वो वहाँ लिखा होता है. जैसे ये क्या है, P Q से कॉर्नर, Q से R, R से अगेन P. ठीक है. P से Q लाइन लिखेंगे, Q से R, R से P. सबसे पहले क्या आएगा, P Q लिख लिया. नेक्स्ट इज Q R. यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, Q एंड R. लास्ट वन इज R P. ये वो वाली लाइंस हैं जिनके एंड पॉइंट्स हैं 2. अब लास्ट वाला C पार्ट है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट अब कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, A से B पॉइंट, B से C पॉइंट, C से D, D से E, E से F, F से G, G से H एंड H से I. वो लाइन के हमने मीन्स अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जहाँ पे वो मीट कर रही हैं या वहाँ पे उसका एंड पॉइंट होता है. जैसे A से स्टार्ट हुई, B तक फिनिश होगी, फिर B से C तक, B से स्टार्ट हुई, C तक फिनिश होगी, C से स्टार्ट हुई, D तक, D से E तक, E से F, F से G, G से H एंड H से I दोबारा उस पर ज्वाइन होगी. ठीक है. तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, A B. नेक्स्ट इज B C, B C, C D, C D, D E, D E, E F, E F, F G, F G. नेक्स्ट इज G H, G H, H A. यहाँ पे क्या लिखेंगे, H A. क्लियर. तो ये क्या थे, लाइन सेगमेंट्स कैसे दिखती हैं, अभी हमने आपको वो सिखाया है. क्लियर. ये क्या थी, लाइन सेगमेंट्स. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. नेम ऑल द रेज विद इनिशियल पॉइंट A P C रिस्पेक्टिवली. कहते हैं कि इन सबके रेज की नेम बताओ जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक A से, एक B से, एक C से.
ठीक है, और साथ में उनके क्वेश्चंस के आंसर देने, वो कैसे, वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे है XABCY। अब ऐसा होता है कि मैंने अगर आपको कल का लेसन याद है तो क्या था कि रेज़ का एक एंड पॉइंट होता है एंड दूसरी साइड्स जो होती है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो कहीं तक भी। अब आप यहाँ से देख के बताओ कि ऐसी कुछ रेज़ बन रही है कैसे। सपोज कर लो ये इसका एंड पॉइंट है ए का, और ये नेक्स्ट लाइन एरो है, देखो ये एंड पॉइंट है और ये दूसरे वाला एरो, ये भी उसका एंड पॉइंट है, ये वाला एरो, ये उसका एंड पॉइंट है, नेक्स्ट वाले एरो है, ठीक है, और ये रेज रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब हमने बताना है कि कौन कौन सी रेज है, और उन्होंने पूछा भी है कि कहाँ से इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होते हैं, ए बी एंड सी से। सो ए बी सी से जो रेज बनती है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी बनती है, ए से एक्स की तरफ एरो जा रहा है तो हम लिखेंगे ए एक्स, और साथ में ऊपर छोटी सी रे बनाएंगे, ठीक है। ए से एक्स, देखो ये एंड पॉइंट है और ये एक्सटेंड हो रहा है। नेक्स्ट ए से वाई की तरफ, वो भी देखो ऐसे है ना, एक ये भी क्या बन रही है, रे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए वाई। नेक्स्ट सेकंड कौन सा इनिशियल पॉइंट था, बी, बी। अब देखो बी से एक्स की तरफ रे बन रही है ना, एंड बी की वाई की तरफ, सो बी एक्स and next is BY. Clear? So last one is C, क्योंकि A B C से रेज देखनी थी ना। अब C से इधर देखो ये भी रे बन रही है, और C से इधर वाली साइड देखो वो भी रे बन रही है। सो क्या आएगा, CX एंड CY। क्लियर। रेज कैसे बनाई है, A से X, A से Y, B से X, B से Y, C से X एंड C से Y, क्योंकि देखो ध्यान से रेज जो है वो बन रही हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या कहता है कि इज रे ए एक्स डिफरेंट फ्रॉम रे ए वाई। अब आप मुझे देख के बताओ कि ए एक्स रेज कहते हैं कि बताओ कि जो ए एक्स रे है वो अलग है ए वाई से। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो ए एक्स है वो अलग रे बन रही है और ए वाई जो है वो अलग रे बन रही है, जबकि इनिशियल पॉइंट सेम है लेकिन एक्सटेंड वाला जो पॉइंट है वो डिफरेंट है। सो आपके क्वेश्चंस कहता है कि वो दोनों डिफरेंट है क्या, यस। ए एक्स का जो डिस्टेंस है वो अलग है एंड ए वाई का अलग है। सो आंसर क्या आएगा, यस, कि ए एक्स अलग रे है एंड ए वाई जो है वो अलग रे है। ठीक है। नेक्स्ट बी पॉइंट, इज रे बी एक्स सेम एज रे बी वाई। अब देखो क्वेश्चंस सेम है, बस एक बार उल्टा पूछ लिया है और सेकेंड टाइम दूसरा पूछ लिया है। कहते कि बी एक्स रे जो है वो बी वाई की तरह सेम है, कि क्या कहते हैं वो सेम है, बी एक्स एंड बी वाई रे जो है वो सेम है। अब आप मुझे बताओ बी एक्स एंड बी वाई रे क्या वो आपको सेम लगती है? नो, वो डिफरेंट है, क्योंकि इसका एरिया अलग है, उसका एरिया अलग है, उसको हम अलग से मेजर करेंगे, इसको हम अलग से मेजर करेंगे। सो वो क्या हुआ, डिफरेंट। ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा कि बी एक्स रे सेम नहीं है बी वाई की तरह। तो आंसर क्या होगा आपका, नो, डिफरेंट है। क्लियर। अब आप ट्रू फॉल्स देखें, इट्स टू ईजी, बुक पे ही करने हैं, नोटबुक पे मत कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो, रे पी क्यू इज सेम एज अ रे क्यू पी। अभी हमने किया है कि क्या दो रेज सेम हो सकती है अगर उनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो, क्योंकि देखो एक बात और मेन चीज़, आप हमेशा एरोस, जैसे आपकी एक आर्म होती है, आर्म से हैंड की तरफ जाते हो तो एरो आप मानोगे कि वो हैंड्स की जो फिंगर है वो है, और जो आपकी एम्बिट्स है वो आपका एंड पॉइंट है। क्लियर। ऐसे ही है कि ये जो है आपका एंड पॉइंट है और ये क्या है, दूसरा जो लाइंस एक्सटेंड हो रही है। तो आपने हमेशा ये पहले चीज़ लिखनी है, ये वाली ए वाली। अगर आप कभी एक्स ए लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा टोटली। आपने हमेशा टॉर्च के बटन से स्टार्ट करके रेस की तरफ जाना है। जैसे ये है ए बी, तो आपने अगर बी ए लिखते हो तो वो गलत होगा, आप क्या लिखोगे, हमेशा ए एंड बी, वही सही होगा। अब आप मुझे देख के बताओगे कि क्या, अगर सपोज कर लो
क्वेश्चन फर्स्ट है कि रे जो पी क्यू है क्या वो इक्वल होती है क्यू पी के? गलत। अभी मैंने समझाया कि हमेशा आप इधर वाली साइड से लिखोगे कि पी क्यू रे है, लेकिन क्यू पी अगर लिखते हो तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि एरो से नहीं स्टार्ट करोगे, आप एंड पॉइंट से ही स्टार्ट करोगे। सो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा फिर? फॉल्स, क्योंकि पी क्यू ही रे है, क्यू पी रे नहीं है। क्लियर? याद रखना, टार्च का बटन मीन्स एंड पॉइंट, एंड नेक्स्ट जो उसकी रेज है, लाइट जा रही है, वो उसकी रे है। तो आपने स्टार्ट हमेशा पी से करना है, एंड पॉइंट से, एंड क्यू जो है वो उसकी रेज है। क्लियर? ये तो हो गया उसका ए पार्ट। बी पार्ट देखो। बी पार्ट इज लाइन विच मीट एट अ कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन कहते हैं जो दो लाइंस एक पॉइंट्स पे मीट करती हैं, कॉमन पॉइंट होता है उनका, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। कल मैंने सिखाया था पैरेलल लाइन कौन सी होती है, ये वाली। दिस लाइन इज पैरेलल लाइन्स, बट ये तो कौन सी लाइन होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इट मीन टू से दैट वो क्या हुआ? फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है? लाइन्स विच मीट एट ए कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। वो कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, वो पैरेलल लाइन नहीं होती। सो बी का आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स। सी पार्ट कहते हैं लाइन कैन बी मेजर्ड। हम लाइन को मेजर कर सकते हैं? नो, क्योंकि लाइन कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो देयर आंसर इज फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट डी पार्ट। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। कहते हैं पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है। येस, इट्स ट्रू, बिकॉज इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंट अ पोजिशन। जैसे आप आसमान में देखो, आपको सन दिखाई देता है, मॉर्निंग टाइम सन दिखाई देता है ना, बस वो आपको एक जस्ट पॉइंट दिख रहा है कि वहाँ पे सन है। क्लियर? आप उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट में ये तो नहीं करोगे ना, बस आपको पता है कि पूरे जो आसमान है उसमें आप पूरे स्काई में एक क्या है? सन। वो आपके लिए एक पॉइंट है। क्लियर? सो पॉइंट हैज़ अ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, सो देयर आंसर इज ट्रू। ओके, सो योर एक्टिविटी 1 इज़ फिनिश्ड, एंड मैं आपको नोटबुक पे दिखा दूँ कि आपने कैसे करना है, साथ में पिक्चर्स भी आ जाएंगी। ठीक है? नीट एंड क्लीन करना, ऐसे आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, बाद में बनानी है। क्लियर? एंड ये हो गया आपका लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।